हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। किन्नर समाज और सरकार से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि समाज उनका मजाक ना उड़ाए और उन्हें घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आज हम बात करेंगे किन्नरों के बारे में। जी हाँ, हम जय हिंद में हमेशा से सामाजिक मुद्दे उठाते रहे, सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करते रहे और सामाजिक मुद्दे पे आवाज उठाते रहे हैं। वैसे में कई लोग इसके बारे में ना तो सुनना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं। फिर भी हमने सोचा कि समाज का एक तीसरा वर्ग, एक ऐसा वर्ग जिसे समाज ना तो सम्मानजनक नज़र से देखता है और साथ ही उसका मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन क्या किन्नर किस दर्द से गुजरते हैं ये आप जानते हैं? किन्नरों की दुनिया आम लोगों से अलग होती है। आपको बता दें कि गाते बजाते दुआएं देते किन्नर किस समस्या से गुजर रहे होते हैं वो किसी को नहीं बताते। वो अपने परिवार से अलग जिंदगी जीते हैं और अपनी जिंदगी की झलक मात्र भी किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि यह समाज उनका दर्द समझ ही नहीं सकती है। वो अपने परिवार से अलग जीवन जीते हैं और कई दर्दों का सामना कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि समाज में उन्हें कई उपेक्षाओं का शिकार भी होना पड़ता है। किन्नरों की दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी कम ही होती है। इसके अलावा किन्नरों पर न ही ज्यादा शोध किया गया है। भारत में 20 लाख से ज्यादा किन्नर है और निरंतर इनकी संख्या घट रही है, मगर फिर भी किन्नरों को संतान मिल ही जाती है। ये उनका लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। जहाँ तक एक बच्चे को बिरादरी में सम्मिलित करने की बात है तो बनी प्रथा के अनुसार बालिग होने पर ही रीति संस्कार द्वारा किसी को भी बिरादरी में शामिल किया जाता है। रीति संस्कार के एक दिन पूर्ण नाच गान होता है तथा सभी का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। अगले दिन जिसे किन्नर बनना होता है उसे नहला धुलाकर अगरबत्ती और इत्र की सुगंध के साथ तिलक लगाया जाता है। शुद्धिकरण उपरांत उसे सम्मान पूर्वक ऊंचे मंच पर बिठाकर उसकी जनेंद्री काट दी जाती है और उसे हमेशा के लिए साड़ी, गहने व चूड़ियां पहनाकर नया नाम देकर बिरादरी में शामिल कर लिया जाता है। किन्नरों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे कि किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा के उठाने के पूर्व जूते चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने के उपरांत पूरा किन्नर समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। इन भ्रांतियों के संबंध में किन्नर भी इन रस्मों से इंकार तो नहीं करते, मगर इस नाम मात्र की बात है। भारत के किन्नरों के दर्दनाक जीवन की आकांक्षाओं, संघर्ष और सदस्यों की अनदेखी करना ज्यादती होगी। किन्नरों के संबंध में जानकारी मिली है कि कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि पहले पुरुष थे, भारतीय बाध्यकरण की प्रक्रिया से किन्नर बने हैं। अपनी आजीविका चलाने वाले किन्नर विवाह, शादी या बच्चा होने पर नाच गान करके बधाई में धन राशि व वस्त्र इत्यादि लेते हैं, जबकि त्योहारों के अवसर पर दुकानें इत्यादि से भी धन राशि एकत्रित कर लेते हैं। किसी के घर में विवाह हो या पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, सूचना मोहल्ला में छोड़े मुखबिरों से उन्हें मिल ही जाती है। कुछ जानकारी नगर परिषद में जन्म मरण के रिकॉर्ड से बच्चे की जन्म की जानकारी मिली जाती है, जबकि शादी का पता विभिन्न धर्मशालाओं एवं मैरिज पैलेस की बुकिंग से चल जाता है। किन्नरों तक खबर पहुंचाने वाले को तयशुदा कमीशन भी मिलता है। किन्नर सरकार और समाज से सिर्फ इतना चाहते हैं कि समाज उनका मजाक न उड़ाए, न ही घृणा करे और न ही घृणा की दृष्टि से उन्हें देखे, जबकि समाज के प्रति ऐसी सम्मानित भावना उपरांत भी किन्नर समाज में तिरस्कृत तथा बहिष्कृत है। उनके आधे अधूरेपन की वजह से भले ही समाज उन्हें अपना अंग मानने से इंकार करता रहे, मगर वास्तविकता यह है कि ये समाज के अंग है। अंधे, कोढ़ी और अपंग लोगों की तरह किन्नर भी लाचार हैं, जबकि किन्नरों की तिरस्कार व उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि प्यार और सम्मान देने की जरूरत है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है या कौन है किन्नर के भगवान? आइए आपको बताते हैं। किन्नर का शव को दफनाया जाता है। वैसे तो किन्नर हिंदू रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन उनके शव को फिर भी दफनाया जाता है। मौत पर मातम भी नहीं मनाया जाता है और किन्नरों के भगवान
भगवान की बात करें तो किन्नर के भगवान कोई आम नहीं है। यह है अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये कहानी महाभारत युद्ध से संबंध रखती है। किन्नर दुल्हन बनते हैं और हर साल अपने भगवान से शादी करते हैं। तमिलनाडु के कुगाम में हर साल ये जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। विवाह के अगले दिन इरावन देवता की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है और इसके बाद उसे तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर अपने श्रृंगार उतार कर एक विधवा की तरह विलाप करने लगती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शास्त्र क्या कहते हैं किन्नरों के जन्म पर। ज्योतिष शास्त्र में कई और ग्रह योग बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण व्यक्ति को किन्नर रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों में इसे शाप के रूप में पाया हुआ जीवन कहा जाता है। अर्जुन शाप के कारण किन्नर हुए थे और शिखंडी पूर्व जन्म के कर्मों में कुंडली में शनि की स्थिति को भी इसे जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा की परछाई से किन्नर की उत्पत्ति हुई थी। फिर एक मान्यता यह भी है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। इसके पीछे महाभारत की एक कहानी को माना जाता है। कथा की महाभारत युद्ध में पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा की। इस पूजा में एक राजकुमार की बलि होनी थी। कोई भी राजकुमार जब आगे नहीं आया तो इरावन ने कहा कि वह बलि के लिए तैयार है, लेकिन इसके एक शर्त रख दी कि वह बिना शादी किए बलि नहीं चढ़ेगा। इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने निकाला। श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप धारण कर आ गए और इन्होंने इरावन से विवाह किया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। किन्नरों की जिंदगी भले ही बेहद गोपनीय हो, लेकिन आपको बता दें कि 21वीं सदी में कई किन्नर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं हुए बल्कि पढ़े लिखे भी हैं। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम जय हिंद में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।